केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने कहा केंद्र सरकार ने बजट में केरल को नेगलेक्ट किया है। केरल सरकार ने केंद्र से एम्स, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और विजिंगम पोर्ट के लिए सोशल पैकेज की मांग की थी, लेकिन बजट में उन्हें कुछ नहीं मिला। पिनराई विजयन और शशि थरूर के आरोपों का जवाब दिया पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने। उन्होंने कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस के नेता केरल को सियासी चश्मे से देखते हैं। अगर वो जनता का सोचेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि इस बजट से केरल के लोगों को कितना फायदा होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने केरल के लिए जो योजनाएं शुरू की थी वो संसाधनों की कमी, दिवालियेपन और केरल सरकार की कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण लागू नहीं हो पाई। दुर्भाग्य से केरल की सरकार इस स्थिति में है कि वो अपने आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से केरल के लोगों का ही नुकसान कर रही है। आज अगर आप भारत सरकार को देखें तो उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है, उसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। केरल के मुख्यमंत्री लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें विकास से दूर कर रहे हैं। सच ये है कि केरल तभी आगे बढ़ सकता है, उसे तभी फायदा मिल सकता है जब उसे केंद्र की सारी स्कीम का फायदा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन मिले। उसके लिए यहाँ एनडीए सरकार होना जरूरी है। जब तक केरल में लेफ्ट या कांग्रेस का भ्रष्टाचार और 1960 की आर्थिक नीतियाँ लागू रहेंगी, तब तक केरल के लोगों का नुकसान होता रहेगा। अब मैं आपको अपोजिशन की एक और आवाज सुनवाता हूं, अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा कि मोदी सरकार के बजट को गरीब विरोधी है। अखिलेश ने कहा कि 95% लोगों को तो ये बजट समझ ही नहीं आया होगा, क्योंकि बजट सिर्फ 5% लोगों के लिए बनाया गया। अखिलेश ने कहा यह बजट दिशाहीन है, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे। और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है, ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम न किया, उनसे उम्मीद क्या करोगे। ये हमेशा बड़े लोगों के लिए, 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं, आम जनता के निराश किया है। उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री मिल गए हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या जरूरत है और चीज की। हो सकता है कुछ लोगों को बजट समझ ना आया हो, लेकिन विरोधी दलों के बहुत से नेताओं ने इल्जाम लगाया कि मोदी ने यूपी और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखा। असल में आज वित्त मंत्री ने काशी में पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए पोर्ट बनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा यूपी को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिले हैं। पहला कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी के बीच होगा और दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच। यूपी के जिला हॉस्पिटल की क्षमता 50% बढ़ाई जाएगी। सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खुलेंगे। प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा आज का बजट समाज के सभी वर्गों को फायदा देने वाला है। इससे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। गत वर्ष देश ने जीएसटी रिफॉर्म को देखा है, आम नागरिक उसका लाभ लिया है। इनकम टैक्स एक्ट को अप्रैल से लागू करने की घोषणा, उसको सरलीकृत करने, हर व्यक्ति आसानी से अपने रिटर्न को भर सके, इस दिशा में उठाया गया कदम भी स्वागत योग्य है, जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति इनकम टैक्स की तरफ आकर्षित हो। मैं कह सकता हूं कि यह बजट समाज के प्रत्येक तबके को 2 மணி நேரத்திற்கு உங்கள்
நம்பர் பிளாக் செய்யப்படும். இது மோசடி கால் தான். மோசடிகளுக்கு பலியாகாதீர்கள், கவனமாக இருங்கள். ட்ராய் எப்போதும் உங்களுக்கு இப்படி கால் செய்ய மாட்டாங்க. கவனமாக இருங்கள். மோசடி கால்களுக்கான தீர்வு 1930. இந்த எண்ணுக்கு ரிப்போர்ட் செய்யுங்கள் அல்லது ட்ராய் டிஎன்டி ஆப் மூலமாக சைபர் கிரைம் வெப்சைட்டிற்கு செல்லுங்கள். மோசடி செய்பவர்கள் எப்போதும் உங்களை சிக்க வைக்க முயற்சிப்பார்கள். சிந்தியுங்கள், புரிந்து கொள்ளுங்கள், கவனமாக இருங்கள், புகார் அளியுங்கள். बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक बजट है. नरेंद्र मोदी की क्वालिटी यह है कि वो संकट से सीखते हैं, क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं. आज के बजट में इसी का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया. कोविड के टाइम पर मोदी को एहसास हुआ था कि कितनी सारी चीजों के लिए हमारी डिपेंडेंस दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों पर है. पीपी किट से लेकर वैक्सीन तक हम अमेरिका और यूरोप की तरफ देख रहे थे. मोदी ने सोच को बदला. कुछ महीनों पहले ट्रंप के टैरिफ ने, चीन के ट्रेड ने और ऑपरेशन सिंदूर ने फिर से इस सोच को और पक्का कर दिया कि भारत को आत्मनिर्भर बनने की बहुत जरूरत है. कब तक कंटेनर्स चीन से आते रहेंगे? रेयर अर्थ अगर चीन की ताकत बन सकता तो हमारी क्यों नहीं बन सकता? कब तक अपने सी फूड, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल्स के लिए अमेरिका के सामने हाथ फैलाते रहेंगे? कब तक हम एआई और सेमीकंडक्टर के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे? ऑपरेशन सिंधु से जो सीखा उससे डिफेंस की नीति बदली. अब भारत ड्रोन्स में आत्मनिर्भर होगा. एयरफोर्स को और मजबूत किया जाएगा क्योंकि लड़ाई के तरीके बदल गए हैं. कुल मिलाकर भारत को दुनिया की तीसरी नंबर की इकोनॉमी बनाने का रास्ता यहीं से निकलेगा. फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा बजट की घोषणा के बाद शेयर मार्केट क्यों गिरा. आज की बात रजत शर्मा के साथ, प्रेजेंटेड बाय जेके टायर पंक्चर गार्ड. टायर पंक्चर तो करो गुड बाय. पावर्ड बाय आप कब लगवा रहे हैं यूटीएल सोलर. अभी विजिट करें www.utlsolar पर. मुस्कुराए लड़खड़ाए जिंदगी चाहे जो भी हो. सर, पेशेंट के लिए कौन सा रूम प्रेफर करेंगे आप? जिंदगी भर के प्यार का कोई रेट कार्ड नहीं होता. टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस, विद यू लाइक फैमिली, विद यू ऑलवेज. 2011 वर्ल्ड कप हाईलाइट, धोनी द थला, लाइमलाइट, कैप्टनसी, स्पॉटलाइट. बट व्हाट्स विद ऑल द लाइट्स? ब्यूटीफुल ना. घर पे